तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। राहें वो तब रही थी और जल रही थी दुनिया, सूखे थे फूल सारे, मुरझा गई थी कलियां, जिंदा हुए हैं प्रेम का शीतल सा जल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। धरती बदल दिया तूने, गगन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। तेरी नजर ने प्रभु जीवन बदल दिया। ओम शांति। 28 मार्च 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 27 नवंबर 87। मुरली का सार है, बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। तो आज बाबा हमें राज ऋषि क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, वे समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं राज ऋषि अर्थात राजा भी और वैराग्य वृत्ति भी। राजा कैसे? हम सर्व प्राप्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते जितना हम इस अधिकार का नशा है उतना ही हमें बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा हो। इस समय संगम युग पर हम सभी ब्राह्मणों को सर्व प्राप्तियों का वरदान हासिल है बाप दादा द्वारा। सर्व प्राप्तियां होते हुए भी उनका अभिमान नहीं है और अंदर में कोई लगाव कोई झुकाव भी ना हो, उसे बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति भी है और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी हैं अर्थात राज ऋषि हैं। बाबा कहते ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं। अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास
कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य, अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बाबा कहते हमारी सर्व कर्म इंद्रियां, उसके भी हम राजा बन जाएं। जैसे ये स्थूल कर्म इंद्रियां तो है ही, लेकिन बाबा ने कहा साथ ही साथ ये सूक्ष्म जो मन बुद्धि और संस्कार है, ये भी हमें कहीं माया के आकर्षण में ना ले जाएं, सर्व प्राप्तियों के आकर्षण में ना ले जाए, हद के आकर्षण में ना ले जाए, इसके भी हम मालिक बन जाएं। बाबा कहते वो है राज ऋषि। बाबा कहते ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले, जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो संपन्न संपूर्ण बाप समान स्थिति क्या हुई कि इस दुनिया में रहते हुए भी, देह में रहते हुए भी ना देह का आकर्षण हो, ना देह की दुनिया की किसी भी वस्तु व्यक्ति या वैभव का हमें आकर्षण हो। इन सभी आकर्षणों से हमारा मन बुद्धि सब परे हो। बाबा कहते तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्म इंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्म इंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। बाबा कहते हैं स्थूल रूप तो शरीर जो है या फिर हमारी ये स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, ये तो मोटा रूप है। इन पर कंट्रोल करना, इन पर विजयी बनना ये तो सहज है, लेकिन जो सूक्ष्म शक्तियां हैं मन बुद्धि और संस्कार, बाबा कहते क्या उसके विजयी बनने के अभ्यासी बने हैं। तो अब हम चेक करें जिस कार्य को बाबा सहज कह रहे हैं, माना इन स्थूल कर्म इंद्रियों को, जैसे ये हाथ आँख कान मुख, ये स्थूल कर्म इंद्रियां जो हैं, क्या इन पर अभी मैंने विजय प्राप्त कर ली है? बाबा इसको सहज कह रहे हैं। सूक्ष्म इससे ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो सूक्ष्म पर हम विजयी बनेंगे। तो अगर अभी तक हमारा इन स्थूल कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हुआ है, इन्हीं के हम राजा नहीं बने हैं, तो सूक्ष्म के फिर कब बनेंगे? तो बाबा कहते हैं लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। तो बाबा कहते जो संकल्प हम जिस समय करना चाहे वही संकल्प हमारा चले, और जो संस्कार हम इमर्ज करें, जिसे बाबा दूसरे शब्दों में ड्रिल भी कहते हैं। जैसे बाबा कहते कभी सत्युग की ड्रेस पहनो, माना सत्युगी संस्कारों में हम विचरण करें, सत्युगी संस्कारों को हम इमर्ज करें। कभी बाबा कहते ब्राह्मणपन के संस्कारों को हम इमर्ज करें।
तो ऐसे ही बाबा कहते संकल्प और संस्कार क्या हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं? बाबा समझाते जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि ये करो, ये ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे क्या? वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि का अधिकार। तो बाबा कहते हैं हम अपने आप को चेक करें, क्या मन बुद्धि संस्कार मेरे अधिकार से चलते हैं? जिस समय जो हम संकल्प करना चाहें, मन को कहें इस संकल्प पर एकाग्र हो जाए, तो क्या 1 सेकंड में बाबा कहते एकाग्र हो जाएगा? उसी तरह से बाबा कहते निर्णय शक्ति, क्या इतनी तीक्ष्ण बुद्धि मेरी है कि हम झट से निर्णय कर लें? जैसी परिस्थिति है परिस्थिति अनुसार किस बात का क्या निर्णय होना चाहिए, बाबा कहते 1 सेकंड में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहते ये तीनों ही जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, इन पर हम चेक करें, क्या इनके भी हम अधिकारी बने हैं? बाबा समझाते ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज़ अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्म इंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? बाबा कहते जो अभी से अपनी स्थूल एवं सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के राजा बनकर रहेंगे, राज्य अधिकारी बनकर रहेंगे, वे ही भविष्य में बहुत जन्मों के लिए राज्य अधिकारी बन पाएंगे। बाबा कहते इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं।
तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो, नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें, संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं, तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्मेंद्रिय अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। तो बाबा कहते चेक करो, अपने आप से पूछो कि अगर सर्व कर्म इंद्रियां मेरी ऑर्डर पर हैं, लेकिन कोई एक कर्म इंद्रिय ऐसी है जो अभी तक ऑर्डर पर नहीं है, तो भी बाबा कहते संपूर्ण राज्य अधिकारी नहीं कह सकते हैं। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ करते हो ना, तो वे कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा क्या? स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वे कब होगी? संगम पर या सतयुग में? वहाँ तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हैं। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। तो बाबा कहते इन आकर्षणों से कब हम परे होंगे? जब अंदर से हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। बाबा कहते वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन, न्यारापन, कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति का वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वे सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन
जहाँ एक भी कमज़ोरी है तो वहाँ माया का गेट है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हम सोचें कि बस ये छोटी सी एक कमज़ोरी हमारे अंदर रह गई, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन बाबा ने कहा जहाँ छोटी सी कमज़ोरी भी रह गई तो माया के लिए समझो वो बहुत बड़ा गेट है, वहीं से माया अंदर प्रवेश कर जाएगी। बाबा कहते चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और साथ साथ फिर कमज़ोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी। दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में है तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। तो बाबा कहते अपनी भी कमी देखते और फिर साथ में ही अपने लिए मार्जिन भी रख लेते हैं। सोचते हैं कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, कर ही लेंगे, इतना भी तो किया ही है, तो जो रह गया वो भी कर लेंगे। सिर्फ हम ही में कमी थोड़े ही ना है, सभी में कुछ ना कुछ है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर हम दूसरों को देखते रहेंगे तो स्वयं अलबेले ही रह जाएंगे। सी ब्रह्मा फादर ये कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही ज़रूर बनो, गुण ग्राहक ज़रूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग्य यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों राज्य कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे। समझा। अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चे की सीज़न का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वे सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया होता है वे स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सभी
इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता कि ये सब कार्य हुआ ही पड़ा है, हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगी या नहीं होगी ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन नहीं। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वे सदा खुशी में रहेगा। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी ज़रूर होगी। वे सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन में खुशी का नाचना, ये तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो, ये नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पाँव आपे ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वे भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पाँव हिलेंगे, कांध हिलेगा। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है वे खुशी सदा बांटते रहो। तो बाबा समझा रहे हैं कि जिन बच्चों को ये नशा रहता है कि हम तो कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं, हमारी विजय हुई पड़ी है, तो बाबा कहते इस निश्चय में रहने वाले बच्चे सदा नशे में नाचते हैं, झूमते हैं, खुश रहते हैं। अविनाशी खुशी उन बच्चों को रहती है। तो बाबा कहते ऐसे ही हमें अविनाशी खुशी की आवश्यकता जो अभी दुनिया में है उनको भी सदा खुशी बांटते रहकर उनकी अविनाशी खुशियों की प्राप्ति को भी भरपूर कराना है। सेकंड पॉइंट है, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है, जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। तो बाबा कहते ये संगम युग भाग्यवान बनने का युग है, जब भाग्य विधाता मेरा साथी है, भाग्य विधाता स्वयं भाग्य बांट रहा है। तो बाबा कहते ये समय हमें फुल चांस है, हम जितना अपना भाग्य हर सेकंड बनाना चाहें बना सकते हैं। बाबा कहते कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान, इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना। ये अपने प्रति उल्हाना रह ना जाए, समझा। तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। थर्ड पॉइंट है,
सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। ये स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में रहने वाले। तो बाबा पूछते, ऐसे ब्राह्मण हो ना? नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही ये यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? अभी बने हो, इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। ये हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, आज का वरदान है, अपने पूजन को स्मृति में रख। हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी। ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन की स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। स्लोगन है, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी
है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल आपसे जब हम मिले। शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है।
प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी